अगर कैलिफेट एक अग्रेसिव वॉरफेयर करती है इंडिया की तरफ, तो जो इंडिया के मुसलमान हैं, क्या उन्हें कैलिफेट को सपोर्ट करना चाहिए या मुसलमानों को कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया, पेट्रियोटिज्म की बात करनी चाहिए? क्योंकि ये एक चीज रील मैं जरा बोल मटेरियल है दूं, मेरे भाई, ये रील मटेरियल है। और इस तरह के जो सवालात है ना, ये गोदी मीडिया के ऊपर उठाए जाते हैं मुसलमानों को मलाइन करने के लिए और मुसलमानों को ये बताने के लिए कि ये कभी भी मुल्क के नहीं हो सकते, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट करके। ठीक है, वो शायद मैं आप मैं भी। कह सकता हूँ आरएसएस मुर्दाबाद। मुझे तो आरएसएस से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑब्वियसली बात है कि जब पैसे मिल गए हैं तो उनसे ये भी तो कहा गया होगा भाई थोड़ी बहुत हमारी बुराई भी कर लेना। कौन साहब हैं? या हुआ जी। जी मुफ्ती साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी पिछली 3 बार आपसे डिबेट्स हो चुकी है और हम्म। तीनों बार माशाल्लाह से आपने मुझे निकाल दिया था। तो इस बार नहीं, इस बार उम्मीद भी कर रहा हूँ निकालेंगे कि इंशाल्लाह, उस आदत को जारी रखा जाएगा बशर्ते कि आपकी तरफ से हाँ, नहीं तो इस बार मैं अगर रिस्पेक्टफुल रहना चाहता हूँ और इंटरप्ट रिस्पेक्ट नहीं बाकी करूँगा रहेगी, पिछली तो बार फिर हम की नहीं तरह। रखेंगे, वरना अभी निकाल देंगे, निकालने में कितनी देर लगती है। हाँ। जी, जी, जी। हाँ। तो मुफ्ती साहब, हम तो 3 बार तो मैंने आपसे गॉड रॉक प्रॉब्लम के ऊपर बहुत चर्चा कर ली और फिर अब मुझे लगता है कि अब वो काफ़ी सर्कुलर आर्गुमेंट्स हो गए थे, इसलिए अब उस पे तो मैं बात नहीं करूँगा आपसे, ख़ैर वो छोड़ दीजिए। लेकिन मुझे आपसे फ़िलहाल इस वक़्त बात करना है कि मान लीजिए मतलब एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है कि मान लीजिए मैं ऑब्वियसली मैं इंडिया से हूँ, इंडिया मुंबई से बोल रहा हूँ मैं। तो और मैं मतलब मैं खुद को तो आइडेंटिफ़ाई एज़ एक्स मुस्लिम नहीं करता हूँ, बट ऑब्वियसली जिस तरह से मेरी बातें हैं, उस तरह से तो मुझे कोई मुसलमान मानता नहीं है। तो उस हिसाब से मैं पूछ रहा हूँ कि अगर हाइपोथेटिकली कोई कल को एक कैलिफेट बन जाए, ठीक है? एक ऑब्वियसली जो आप लोगों के इख्तिलाफ़ात हैं बरेलवी, देवबंदी, शिया वगैरह छोड़ के एक कैलिफेट बन जाए, पूरा मिडल ईस्ट हो जाए, उसमें अफ़गानिस्तान हो जाए, पाकिस्तान हो जाए और वो अल्लाह के पैगाम को पहुँचाने के लिए आगे इंडिया की तरफ आते हैं, ठीक है? जो मेजॉरिटेरियन हिंदू पॉपुलेशन है। तो उसमें अगर जैसे कि हमारे पास जितना मुझे पता है कि सूरह तौबा आयत 29 के हिसाब से मैंने इब्ने कसीर वगैरह की भी मैंने उस पर तफसीर पढ़ी और बाकी जैसे डॉक्टर इसरार अहमद है या यासिर कादी वगैरह के भी मैंने वीडियोस देखे उस पर। तो उससे मालूम पड़ता है कि आप 3 ऑप्शन दो सामने वाले को कि या तो आप वॉलंटरली इस्लाम कबूल कर लीजिए, या तो जजिया देके सबड्यू हो जाइए, ह्यूमिलिएट हो जाइए और अंडर द इस्लामिक थ्रोन रहिए, और अगर आप ये भी नहीं कर सकते हैं तो फिर आपको जंग करनी होगी और फिर ऑब्वियसली जाहिर सी बात है, जंग में अगर हार गए तो फिर आपको मार भी सकते हैं, आपकी औरतों को बांदी भी बना सकते हैं। जिन तो लोगों इस का आपने हवाला दिया है वो अगर ऐसा कहते हो तो मैं उनका रेफरेंस देखना चाहूंगा, चूंकि आपने 4 ऑप्शनों में चौथा ऑप्शन छोड़ दिया है, जो सबसे पहला ऑप्शन है। खैर, आप बोलें आगे। जी, तो उस लिहाज से हाँ, नहीं, कौन सा ऑप्शन आप कह रहे हैं जो दावत देने वाला है वो? नहीं नहीं, वो छोड़ दिया, एक और छोड़ दिया आपने। आगे बोले, अपनी बात मुकम्मल करें, वो मैं बताऊंगा बाद जी, में। जी, जी, जी। तो उस लिहाज से अगर कैलिफेट एक अग्रेसिव वॉरफेयर करती है इंडिया की तरफ, हम्म। तो जो इंडिया के मुसलमान हैं, क्या उन्हें कैलिफेट को सपोर्ट करना चाहिए या मुसलमानों को कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया, पेट्रियोटिज्म की बात करनी चाहिए? क्योंकि ये क्योंकि रील एक ज़रा मटेरियल है, ये एक चीज़ रील मैं ज़रा बोल मटेरियल है दूँ मेरे मुझे। भाई, ये रील मटेरियल है। जी, जी। मैं और इस मुझे साहब एक मिनट कंप्लीट ये कंक्लूड कर लूँ, फिर ये आप मैं बोल बता रहा, दीजिएगा, नहीं हो डिस्टर्ब गया नहीं करूँगा। कंक्लूजन आपका, ये रील मटेरियल है। और इस तरह के जो सवालात है ना, ये गोदी मीडिया के ऊपर उठाए जाते हैं मुसलमानों को मलाइन करने के लिए और मुसलमानों को ये बताने के लिए कि ये कभी भी मुल्क के नहीं हो सकते, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट करके। ठीक है, तो ये आप लोगों का जो एजेंडा है ना, ये मैं अच्छी तरीके से समझता हूँ। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो एक्स मुस्लिम है 99% ये लोग सेल आउट हैं, आरएसएस के एजेंडे को फॉलो करते हैं। और शायद आप मैं भी। कह सकता हूँ आरएसएस मुर्दाबाद। मुझे तो आरएसएस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऑब्वियसली बात है कि जब पैसे मिल गए हैं तो उनसे ये भी तो कहा गया होगा भाई थोड़ी बहुत हमारी बुराई भी कर लेना। तो आप दैट्स ये दैट्स तो योर बड़ा प्रॉब्लम। गलत एलिगेशन लगा रहे हैं आप, खैर बोलिए। दैट्स योर प्रॉब्लम। 99% जो एक्स मुस्लिम्स हैं वो सेल आउट हैं। ठीक है, उनको बाकायदा परचेस कर लिया गया है एंड लुक्स लाइक यू आर वन ऑफ देम। लेकिन आई अब एम मैं नॉट। बताता हूँ आपको, अब मैं आपको बताता हूँ कि जो एक और ऑप्शन जिसको आपने डेलिबरेटली मिस किया है, अगर आप इन सारे स्कॉलर्स को सुनते हैं तो उन्होंने सूरह अनफाल की इस आयत का जरूर हवाला दिया होगा कि वह इन जनहू लिस्सल्मी फजनह लहा व तवक्कल अला अल्लाह, कि अगर वो जो गैर मुस्लिम स्टेट है, अगर वो अमन के मुआहिदे की तरफ झुके तो आप भी ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुआहिदा अमन कीजिए, व तवक्कल अला अल्लाह, और अल्लाह के ऊपर तवक्कुल कीजिए। जब मुआहिदा अमन हो गया तो ना तो इसमें जिजिया है, ना इसमें जंग है,
कुछ नहीं, यानी 2 मुल्क मुआहिदे नेक्स्ट टू अमन ईच का अदर, मतलब क्या साइड मुफ्ती बाय साहब? होल्ड ऑन, साइड बाय साइड, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मुआहिदा अमन करके भी दिखा दिया सुलह हुदैबिया के मौके पर कि जंग बंदी हो गई थी, आना-जाना एक दूसरे के यहाँ चल रहा था, ट्रेड चल रही थी, सब कुछ चल रहा था और मुशरिकीन मक्का मदीने की रियासत को जिज़िया नहीं दे रहे थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक करके भी दिखला दिया और इसी तरीके से बहुत से यहूदी ट्राइब के साथ भी मुआहिदा अमन हुआ है, एक हद तक जो बाकी रहा। तो कुरान करीम ने ये ऑप्शन भी दिया है। तो खिलाफत कायम होने का मतलब ये नहीं है कि सारी दुनिया में फौरन जंगे शुरू हो जाएं। ये जो आप लोग खिलाफत का तस्वुर दुनिया के सामने पेश करते हैं ना कि जी खिलाफत का मतलब तलवार, तलवार का मतलब बिहेडिंग, बिहेडिंग का मतलब जुल्म, ये जो खुद से अपनी डे ड्रीम करके तस्वुरात कायम करते हैं और इस्लाम का जो सियासी निज़ाम है उसको बदनाम करने की कोशिश करते हैं, उसके पीछे दरअसल उन कैपिटलिस्ट और हिंदुत्वा जो ताकतें हैं उनका एजेंडा होता है और आप उनके एजेंडे को पूरा, हिंदुत्व मुर्दाबाद। तो मैं बोल सकता हूँ आप मुफ्ती साहब, आप सुन उनके लीजिए। एजेंडे जी को पूरा कर रहे हैं। दैट्स व्हाट यू आर डूइंग। जी जी। आप उनके एजेंडे पर चल रहे हैं, उनके एजेंडे को पूरा कर रहे बट हैं। मेरा एक सवाल, तो जी मैंने मुफ्ती साहब, आपको बट विद रेफरेंस 3 नहीं बल्कि 4 ऑप्शन बता दिए हैं। आपने चौथे ऑप्शन को, जो आपने अहम मुआहिदे अमन ऑप्शन कुछ है, तो ऐसा एक वर्ड यूज जो किया, उसका मुझे अहम मतलब नहीं पता ऑप्शन है। है उसको आप खा गए, जानबूझकर खा बताइए ना। नहीं, जानबूझ के मुझे पता गए। ही नहीं है, मैं तो बता तालिब दिया इल्म हूँ, ना, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। सूरह अनफाल की आयत का हवाला तो दे दिया, वंजनहुल लिस्सल्मी वो फजनह फला आप व तवक्कल अल्लाह। जी 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 मुफ्ती साहब, लेकिन उसमें आपने कहा कि मुआहिदे अमन मतलब पीसफुल, मैं अब उसको आप समझा दीजिए ना सिंपल लैंग्वेज में, मुझे उर्दू उतना समझ में नहीं आ रही है। नहीं, बहुत शानदार बोल रहे हैं उर्दू। हाँ, लेकिन आप, मुआहिदा अमन, आपने मुआहिदे, आपने वो वर्ड यूज किया, मुझे समझ, उसका मतलब समझ में नहीं आ रहा था, पीस मुझे बता ट्रीटी, दीजिए ना मतलब। पीस ट्रीटी, पीस मतलब जैसे 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 समझाइए, जैसे क्या उसका मतलब पीस ट्रीटी मतलब? पीस ट्रीटी। मतलब जैसे क्या मोमिनों पे पीस ट्रीटी है या क्या? पीस ट्रीटी बहुत वेग वर्ड हो गया ना नहीं, कोई। कोई वेग लफ्ज नहीं है, बिल्कुल वाज़ेह लफ्ज है कि 2 मुल्कों के दरमियान अमन का मुआहिदा कभी भी हो सकता है और उस अमन के मुआहिदे के जो क्लॉजेज़ हैं वो दोनों मुल्क के जो हेड्स ऑफ द स्टेट हैं वो तय करेंगे ना। मसलन आना-जाना रहेगा, मतलब ट्रेड जैसे रहेगी, मतलब कॉमन आप कह ट्रेड रहे हैं, रहेगी, ये मतलब सारे मैं के सारे पीस क्लैरिफाई ट्रीटी के करने के अंदर लिए आते पूछ हैं। रहा हूँ, मैं क्लैरिफाई करने के लिए पूछ रहा हूँ, जैसे कि जो खलीफा होंगे, जो कैलिफेट के हेड होंगे, लीडर होंगे, और जो मान लीजिए इंडिया के लीडर, मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर होंगे, वो डिसाइड करेंगे कि पीस ट्रीटी हो गई है। कि ये पीस ट्रीटी हो गई है और पीस ट्रीटी में क्या-क्या क्लॉजेज़ आएंगे, ये वो उस वक्त के हालात, जियोपॉलिटिक्स, इन सब चीजों के ऊपर तय होगा। ठीक है, लेकिन पीस ट्रीटी क्यों करेंगे? इसलिए कि कुरान ने इजाजत दी है। मतलब कुरान ये कहता है कि अल्लाह का निज़ाम सब जगह ना फैलाओ, मतलब जैसे अगर मान लीजिए ऑफेंसिव वॉरफेयर से कैलिफेट में इंडिया भी इंक्लूड हो जाए, तो हम्म। पूरा इंडिया शरिया पे गवर्न हो सकता है, लेकिन आप तो ये कह भी रहे तो हैं कि अल्लाह ही का कुरान ये निजाम कहता है है। ना, ये भी तो अल्लाह ही का निजाम है कि एक नहीं, मुल्क अल्लाह का के निज़ाम नहीं है, सरबराह को, होमोसेक्सुअलिटी लीगल है, सुन लीजिए, होमोसेक्सुअलिटी वरना लीगल है, दोबारा निकाल एडल्टरी दिया लीगल जाएगा है। बीच-बीच में बोलेंगे तो फिर क्या फायदा? उसी आदत को हम बाकी रखेंगे। ये अल्लाह ताला का निजाम है कि अल्लाह ने खुद ही कहा है कि सारी दुनिया में पैगाम पहुंचाने का सिर्फ यही रास्ता नहीं है कि जंग हो, अमन भी, बल्कि अमन ही असल पैगाम है, उसके निजाम को पहुंचाने का असल रास्ता है। तो जब 2 मुल्कों के दरमियान पीस ट्रीटी होती है, दोनों मुल्कों के दरमियान आना जाना होता है, एक दूसरे का के कल्चर को आप देखते हैं, तो जाहिर है कि जो कल्चर हक होगा, जो दीन हक होगा, जो बात हक होगी, वो खुद ब खुद फैलेगी, वो जो जेनेरिक अंदाज से फैलेगी। अब फैलाने की इसको जरूरत ही नहीं है। नहीं, लेकिन जैसे इंडिया सर, जैसे इंडिया जो है एक ये तो हो सेक्युलर गया आपका डेमोक्रेसी काम, है। ये जो आप मेरी जबान से निकलवाना चाहते थे ना, वो निकल नहीं पा रहा, आपका नहीं एजेंडा मैं पूरा कुछ हो नहीं नहीं पा निकालना रहा है चाहता हूँ, मैं आपसे और क्लैरिफाई करवा रहा हूँ। रील ठीक है, मटेरियल बन नहीं पा रहा है, क्योंकि आप नहीं जैसे नहीं, लोगों मैं को गुज़िश्ता बनाना भी नहीं 5 चाहता हूँ, साल से हम हर हफ्ते माजल्ला बनाना भी नहीं चाहता हूँ। इस तरीके से धुलाई करते हैं कि हमें अंदाजा हो जाता है कि बंदा किस नियत से आया है। सो वी नो माजल्ला, दैट। मैं आपसे कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहता मुफ्ती साहब, लेकिन मैं पूछना तो चाह रहा हूँ कि आप, मैं तो क्लैरिफाई पूछ तो कर लिया आपने, लूँ बात अपनी खत्म बात हो गई को। ना, आपने पूछ मैं, लिया, बात खत्म मुफ्ती हो साहब गई, देखें, मैंने अब जवाब दे मैंने दिया। तो आपको तो आपने इंटरप्ट कहा भी नहीं नहीं किया। पीस ट्रीटी के अंदर क्या, अच्छा अगर ये हुआ तो फिर अल्लाह का निजाम नहीं। ये सब के सब दजल फरेब है जो आप कर रहे हैं तो मैं और आपसे पूछ रहा हूँ ना, सुनिए ना मुफ्ती आपकी साहब, इन्हीं हरकतों की वजह से आपको निकाला जा रहा है। मुफ्ती साहब बोलने तो दीजिए, माजरत चाहता हूँ, लेकिन प्लीज बोलने दीजिए। हम्म। जी मुफ्ती साहब जी सुनिए, मैं कह रहा हूँ कि इंडिया में अडल्ट्री लीगल है, होमोसेक्सुअलिटी लीगल है, इंडिया में यू नो इस्लामिक शरिया के साथ ट्रिपल तलाक बैन हो गया है, वगैरह वगैरह, तो बहुत सारी चीजें ऐसी है जो अल्लाह के हक पे, मतलब इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू तो से भाई हक पर नहीं मुशरिकीन है। जिस और वक्त काबतुल्लाह में बुत की पूजा कर रहे थे, उनके यहाँ वो लीगल थी, तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पीस ट्रीटी की कि नहीं की? उनसे पीस ट्रीटी की, तो मैं आपसे, हाँ ठीक है, मैं कोई आपसे डिबेट नहीं, मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बात गलत खत्म कह हो रहे हैं, गई, मैं खाली, बस बात खत्म हो मतलब गई ना। आप कह रहे आपको हैं, आप सल्लल्लाहु मतलब अलैहि वसल्लम की जिंदगी से भी हवाला दे दिया, कुरान से भी हवाला दे दिया। नाउ व्हाट डू यू वांट? अच्छा ठीक है ठीक है, मतलब मैं खाली क्लैरिफाई कर दूं खाली, और थोड़ा सा स्पेसिफिकली होके, क्योंकि नहीं, करने की देखिए जरूरत नहीं अगर, है।
क्लेरिफाई अगर आप नहीं करेंगे, क्लेरिफाई मैं करूंगा और वो मैंने कर नहीं, दिया है। अपनी एंड मेरी दिस जो क्लेरिफिकेशन इनकंसिस्टेंसी, शुड बी मोर देन इनफ फॉर यू एंड फॉर योर मेरी हैंडलर्स। जो अंडरस्टैंडिंग नहीं है, मैं उसके चलें